सुरभि गर्ग के चुनावी प्रचार को रफ्तार देने के लिए आज वार्ड नंबर 14 में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में भाजपा के मंत्री व विधायक पहुंचे। ये तस्वीरें देवीगढ़ रोड पर आशीर्वाद गार्डन की आपको दिखाई जा रही हैं, जिनमें राज्य मंत्री कमलेश डांडा, अम्बाला से विधायक असीम गोयल, विधायक लीलाराम, हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत, जिलाध्यक्ष अशोक गुजर ने जनसभा को संबोधित किया। सभी ने जनता से 19 जून को होने वाले चुनाव में भाजपा जजपा चेयरपर्सन प्रत्याशी सुरभि गर्ग के पक्ष में मतदान की अपील की। आइए सुनते हैं। आने वाली 19 तारीख को हमने एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी की और जजपा की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी को, जब 19 तारीख को वो दिन आए और आप सुबह उठ करके अपने परमपिता परमात्मा का ध्यान लगा करके, इस देवता का ध्यान लगा करके जब पोलिंग स्टेशन पर जाओ और वहां पर जब आप वोटिंग मशीन को देखोगे तो वहां पर सुरभि गर्ग जी का नाम आपको दिखाई देगा और उसके सामने एक कमल का निशान आपको दिखाई देगा। उस बटन को आप दबा देना, ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से जब से श्रीमती सुरभि गर्ग जी कमल का फूल लेकर के दिन रात आपके बीच में, मैं आपके इस उत्साह, उमंग और जोश के आधार पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर पूरे हरियाणा के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी जीत होगी तो वो कैथल नगर परिषद की सुरभि गर्ग जी की होगी। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की साझी उम्मीदवार मिसेस सुरभि गर्ग को, जो हमारे प्रिय दोस्त सुरेश नोट जी की पुत्र वधू है, एक एक वोट कमल के फूल पे देके उनको 19 तारीख को जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की और जजपा की संयुक्त प्रत्याशी नगर परिषद के चेयरमैन के लिए आदरणीय सुरभि गर्ग जी और यहाँ पर उपस्थित इस कैथल के पावन धरा से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति साथियों, आज हम बात तो आदरणीय धनखड़ जी की सुनेंगे, लेकिन मैं दो बातें आपको कहना चाहूंगा। ये 19 तारीख का चुनाव किसी की चौधर का चुनाव नहीं है साथियों, ये केवल और केवल कैथल के विकास का चुनाव है। डबल इंजन की सरकार आपने प्रदेश और केंद्र के अंदर सरकार बना के दे रखी है और उसको अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का समय आपका दबा हुआ एक वोट जो कमल के वोट के फूल के ऊपर डलेगा, इसको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगा। वरना साथियों वही काम होगा अगर गलती से आपने किसी और को यहाँ से चेयरमैन बना दिया। उसने सबसे पहले बात आपको एक ही कहनी है कि जी मेरी तो सरकार नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपने मुझे चुना, मेरी सरकार आने तक इंतजार करो। साथियों ये सुनना है या चलती हुई विकास की शताब्दी ट्रेन के अंदर आपने चढ़ना है, फैसला 19 तारीख को आपने करना है। और आपके भेजे हुए, आपके यहाँ से चले हुए कारतूस भी आपके बीच में आने वाले हैं। आपने उनका इस्तीफा तो उसी दिन करा दिया था जिस दिन उन्होंने यहाँ से, आपने उनको अपना सेवक बनाया। कैथल के बाई इलेक्शन के अंदर जाके कहने लगे कि मेरी कर्म भूमि जींद है। कैथल के लोगों के साथ तो सबसे बड़ा विश्वासघात उसी दिन कर दिया था। लेकिन कैथल वाले भी मैंने देखा उधार नहीं रखते किसी का, और वो जींद को अपनी कर्म भूमि बता के आया। आपने 9 महीने बाद ही कसर काट दी, कैथल से इस्तीफा करा दिया और उसकी कर्म भूमि अब तो हरियाणा से पार बना दी है। ठीक बात है भाई, वो इंटरनेशनल लीडर है, ना तो विधानसभा में कभी जाता, ना चंडीगढ़ आपने भेजा उस विधानसभा में कभी गए। और ये बात कह के भाई जब मैं मंत्री था मैं तो चलता फिरता 4-4 लाख रुपए दे देता था, ये कोई बात शोभा नहीं देती। जैसे कि आपने पता है 19 तारीख को हमारा नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और सभी पार्टियों के कैंडिडेट, सभी प्रत्याशी आपके बीच में है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की साझी उम्मीदवार हमारी बहन, हमारी बेटी सुरभि गर्ग जी, जो एक पढ़ी लिखी, शिक्षित और युवा उम्मीदवार है। और दिन रात आप लोगों के बीच में जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, इसको टिकट मिली है, कमल का फूल लेकर आपके बीच में आई है, तो लगातार दिन रात
आप सबके बीच में है। मुझे बड़ी खुशी है, हमारी बेटी को सुरभि गर्ग को आप सभी छत्तीस बिरादरी का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए खड़ी हुई हूँ, 19 तारीख को सवेरे नहा धोकर कमल के फूल के बटन के सामने का बटन दबाकर हमारी बेटी सुरभि गर्ग को विजय बनाने का काम करें।